हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लाइव सेशन। यहाँ पर मार्केट एक बढ़िया गैप डाउन खुलने की कोशिश कर रहा है और राउंड नंबर के नीचे ही खुल रहा है। यहाँ पर 54,000 के आसपास खुलने की कोशिश कर रहा है। तो बढ़िया गैप अप है, तो हम इन बायर्स को भी यहाँ पर नहीं टारगेट कर पाएंगे, है ना। ये जो बायर्स हम कह रहे थे, ये इनको मार्केट अगर थोड़ा मोड़ा रिट्रेसमेंट करके अगर निकालता तो एक मोमेंटम हम देख सकते थे, लेकिन अब तो गैप अप ज़्यादा ही हो रहा है। तो इनको भी अगर ये बायर्स भी अगर होंगे, या तो फिर वो होंगे नहीं, प्रॉफिट बुक करके चले गए होंगे अपना। अगर होंगे तो भी हम अब इतने बड़े गैप में इनको टारगेट नहीं कर सकते। तो अब जो ये चार्ट बनेगा हम उसके हिसाब से प्लान करेंगे। यहाँ पर मार्केट में स्ट्रेंथ तो दिख रही है, एक बायर, बढ़िया बायर यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन वो मार्केट को ऊपर लेके गए, फिर कल फिर से वो वापस से रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर लेके गए। तो एक बढ़िया बायर हो सकते हैं। हमें हमारा प्लान तो था कि हम बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा गैप अप ज़्यादा है। तो अभी थोड़ा सा चार्ट को बनने देते हैं हम, उसके हिसाब से अगर हम एंट्री बनाएंगे तो एक बढ़िया एंट्री बन पाएगी। क्योंकि हमारा लॉस भी हुआ, कल भी हुआ और परसों भी हुआ। तो हमें ट्राई करना कि वो स्ट्रीक आज भी ना बनी रहे। तो हमें उस स्ट्रीक को तोड़ना पड़ेगा जो लॉस की है। अगर आज भी अगर लॉस हो गया तो फिर थोड़ी सी साइकोलॉजी हमारी भी ख़राब हो जाएगी, है ना। एक दो बार लॉस होता है तो वो चल जाता है, लेकिन अगर बार बार लगातार होता रहा तो फिर वो ऐसे दिक्कत देने लग जाएगा। और फिर जो हमारी माइंडसेट है, हमारी साइकोलॉजी है, उसको ख़राब करने लगता है। फिर हम थोड़ा सा, अगर ये नीचे आता है ना, सही है हमारे लिए। थोड़ा सा नीचे आएगा ये यहाँ पर थोड़े से सेलर्स को अगर ऐड कर लेगा ना मार्केट, तो हमें एक ऊपर रेंज मिल पाएगी ब्रेकआउट तक की। और ब्रेकआउट के बाद भी मार्केट थोड़ा सा जा सकता है, जैसे बायर साइड होना चालू होंगे तो वैसे ही हम एग्जिट कर देंगे। तो हमें एक थोड़ी सी रेंज मिल जाएगी। अगर मार्केट थोड़ा सा अगर नीचे मिलता है ना, तो यहाँ तक हमारा जो है टारगेट बन सकता है। तो थोड़ा सा नीचे आने देते हैं, फिर अगर एंट्री बनाएंगे तो उसमें थोड़े चांसेस ज़्यादा रहेंगे प्रॉफिट बनाने के। लेकिन हम यहाँ पर करने तो बाएंगे वाले हैं, हम मार्केट के साथ ही चलेंगे। थोड़ा सा रिजेक्शन आने देते हैं, थोड़ा सा सेलर से अगर ऐड होंगे तो एक मार्केट मोमेंटम एक बढ़िया से कर पाएगा। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर प्रीमियम ऐड कर लेते हैं एक कॉल का, क्योंकि ठीक ठाक यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट नीचे मिल रहा है हमें, मार्केट सही जगह पर मिल रहा है। तो हम यहाँ पर मिस नहीं करना चाहते ट्रेड को, तो हम यहाँ पर एंट्री बना लेते हैं। 585 पे हमें मिल रहा है, 70 पॉइंट का हम जो है एस एल लेंगे। 514 पर हमारा एस एल होगा। टारगेट हम अभी डिसाइड नहीं कर रहे हैं। तो हम ट्रेड में एंटर हो चुके हैं। हमने कहा था जैसे ही मार्केट थोड़ा रुकने लगेगा हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। और अच्छा खासा यहाँ पर जो है सेलर्स को इनवाइट किया मार्केट ने। हमने कहा था कि यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो हमारे पास रेंज नहीं मिलेगी हमें। तो जैसे ही मार्केट नीचे आ रहा है, तो अब ये मार्केट अगर अपने हाई को भी क्रॉस करेगा तो भी हमें एक जो है टारगेट मिल सकता है। यहाँ पर हमें यहाँ पर एक रेंज मिल गई, जिससे जिससे हमें एक टारगेट मिल सकता है। तो दोस्तों, अभी उम्मीद लग रही है हमें कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है सही से। यहाँ पर इन्होंने जो हमने कहा था, मार्केट सीधा ऊपर नहीं जा सकती है। थोड़ा सा अगर नीचे मिलेगी हमें जो है, जो थोड़ा रेंज मिल जाएगी यहाँ पर जो हमारा टारगेट बुक करने के लिए। तो जैसे ही अब अगर मूव करना चालू करेगा, तो एक जो राउंड नंबर का जब ब्रेकआउट होगा, तो ये जो जो अब जो सेलर्स आ रहे हैं वो भागना चालू कर देंगे और हमें हमारा जो है टारगेट मिल जाएगा। तो हमें पता था कि यहाँ पर जो है सीधा मार्केट खुलते ही इतना गैप अप खुल के सीधा नहीं भागेगा, क्योंकि सेलर्स थे नहीं। कल भी मार्केट ने मोमेंटम किया है। तो ऐसे मोमेंटम में सेलर्स तो निकाल चुके हैं। यहाँ पर क्लोजिंग का यहाँ पर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सेलर्स को ऐड किया हुआ। तो सेलर्स को मार्केट निकाल चुका था कल भी, और आज भी सेलर्स थे नहीं। तो थोड़ा सा सेलर्स को ऐड करेगा, इसलिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो इन कैंडल से डरने की बात है नहीं, रेड कैंडल जो बन रही है इनसे डरने की बात नहीं है। थोड़े सेलर्स को तो ऐड करेगा ही, क्योंकि इनके पास सेलर्स के एस एल अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही एस एल अवेलेबल हो जाएंगे तो वैसे ही मार्केट जो है अपनी डायरेक्शन पकड़ लेगा। और जैसे ही मूव करना चालू होगा, ग्रीन कैंडल जब बननी शुरू हो जाएंगी, तो ये जो सेलर्स हैं वो डरने लगेंगे और ऊपर उनके एस एल पड़े होंगे। उनको टारगेट करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मार्केट देखो, हम तीन चीज़ें देखते हैं एंट्री करने से पहले। मैं आपको बता भी चुका हूँ जो है सेशन में, जो लर्निंग सेशन होते हैं,
उनमें बता भी चुका। हम 3 चीज़ देखते हैं। एक तो हम देखते हैं कि हम ऑपरेटर के जो है साथ बैठे, जो बढ़िया बायर हो गए या फिर जो बढ़िया सेलर्स होते हैं, जो मार्केट को ऊपर नीचे जो लेके जाते हैं, हम एक चीज़ तो देखते हैं उनके साथ बैठे। वो बायर ऑपरेटर नीचे बैठा है, वो बाइंग में जा रहा है, तो हमने एक बाइंग की ट्रेड सोची। दूसरा हम देखते हैं एस एल अवेलेबल होने चाहिए। हालांकि कल तक एस एल अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब जो मार्केट है वो एस एल अवेलेबल कर रहा है, यहाँ पर सेलर्स को बुला रहा है। तो यहाँ पर अगर सेलर्स आएंगे तो ऊपर एस एल अवेलेबल होगी। दूसरी चीज़ में भी हम देख पा रहे हैं कि दूसरी चीज़ भी हमें मिल रही है। और तीसरी चीज़ जो एंट्री होती है वो हमें हमें स्ट्रेंथ दिख रही है, गैप अप हो रहा है मार्केट में। अगर इन बायर्स को, अगर मार्केट ये बायर्स अगर वीक होते हैं ना, तो मार्केट गैप डाउन देता अच्छा खासा, और अच्छा खासा गैप डाउन दे करके अगर मार्केट ये ऐसा चार्ट बनाता, ऐसा गैप डाउन दे करके ऐसा चार्ट बनाता, तो उनको डर लग सकता था। तो यहाँ पर ओपनिंग भी बढ़िया हुई है और एस एल भी अवेलेबल अब हो चुके हैं, और तीसरा हम ऑपरेटर के साथ बैठे हैं। हमारी तीनों चीज़ अलाइन हो रही है, तो हम एक बढ़िया एंट्री कर कर सकते हैं और बढ़िया जो है डायरेक्शन हमें मिल सकती है। तो जब तीनों चीज़ अलाइन हो तो एक वो प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है उस ट्रेड की। तो हमारे पास तीनों ही चीज़ हैं। तो अभी मार्केट को देखते हैं क्या करता है। हमारा हमने एस एल सेट कर दिया है और यहाँ पर जो है ब्रेक इवन पर चल रहे हैं अभी, क्योंकि थोड़ा मोड़ा सेलर्स को ऐड करेगा, हमें पता था कि क्योंकि एस एल नहीं थे। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 होता है कि एस एल होने चाहिए, तो एस एल अब हो रहे हैं, तो अब और भी ज़्यादा चांसेस है मार्केट के ऊपर जाने के। तो अभी वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट कैसा करता है। अगर मार्केट नहीं जाता, ऊपर नीचे ही चला जाता है, तो हमारे पास एस एल है, तो एस एल को हम काट देंगे और हम अपना एग्जिट हो जाएंगे। तो बस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चीज़ें काम करती हैं और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम ट्रेड बनाते हैं। तो उसमें कई बार हम सही होते हैं, कई बार गलत होते हैं। हम हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा बार सही होए और गलत जो है हम कम बार होएं, तो वैसे हम जो है प्रॉफिटेबल रह पाएंगे, है ना। गलत हम ज़्यादा होंगे तो फिर वही है, हमारी साइकोलॉजी ख़राब होगी। तो अगर हम लगातार कल और परसों गलत हो चुके हैं, तो आज हम ट्राई करेंगे कि आज गलत ना हो। तो सही जगह पे हमने जो है मार्केट रिजेक्शन दिया, तब जा कर के हमने एंट्री बनाई है। तो अभी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, थोड़ा सा लॉस दिखाने की कोशिश कर रहा है, 40-42 पॉइंट। कोई बात नहीं, अभी लिमिट बची हुई है दोस्तों। हमें अब थोड़ा सा उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। यहाँ पर हम थोड़े से प्रॉफिट में चल रहे हैं, 10-1 पॉइंट। यहाँ पर हमें बस 3-4 पॉइंट से ही बचे हैं हमारा एस एल। यही होता है कि सही जगह पर अगर एस एल हो, एस एल थोड़ा ठीक ठाक हो। अगर यहाँ पर 10-20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, 40 का एस एल रखते हैं हम, तो उसमें फिर कितनी ही ट्रेड कर पाते हैं हम। 2-3 कैंडल में ही हमारा जो एस एल हिट हो जाता। तो हमें एक ठीक ठाक एस एल लगाना पड़ता है और ठीक ठाक एंट्री करनी पड़ती है कि हम अगर वो रेंज मोमेंटम कर भी पाए मार्केट, तो हम उस झेल पाए, उससे बच पाए। जैसे हमने यहाँ पर एंट्री की, हमें पता था थोड़ा मोड़ा और भी अगर मार्केट गिर सकता है नीचे, एस एल अब एस एल है नहीं, तो सेलर्स बुलाएंगे, तो कितना थोड़ा मोड़ा अगर ज़्यादा भी गिरे, तो हमारा जो एस एल है वो सही जगह पर होना चाहिए, ताकि हम बच पाए और वो हमारा एस एल हिट ना हो, उससे पहले हम बच पाए। और यहाँ पर 3-4 पॉइंट से ही हम बचे। तो अब जो है इन्होंने, दिख रहा है चार्ट सही बनता हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ पर इन्होंने ब्रेक डाउन भी किया है, ब्रेक डाउन करके और सेलर्स को बुलाया, और यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया हैमर बना के, बढ़िया सी कैंडल बना करके अब ये ऊपर जा रहा है। तो अब ये सस्टेन कर सकता है मुझे लग रहा है। थोड़ा मोड़ा अगर ये और थोड़ा सेलर्स को ऐड करता हुआ अगर जाएगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे उम्मीद लग रही है कि मार्केट बाइंग में अब जा सकती है। तो दोस्तों, मार्केट ने हमारा जो एस एल हिट कर दिया है। तो यहाँ पर मार्केट मूव नहीं कर रही है, यहाँ पर साइडवेज ही रह रही है मार्केट। तो ऐसे में जो है ऑप्शन बाइंग हम कर रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे प्रॉफिट बनाना। तो मार्केट में हमने सोचा था कि थोड़े मोटे सेलर्स को ऐड करेगा, उसके बाद जो है मोमेंटम अगर मार्केट कर देती, अगर यहीं से कहीं से मार्केट ऊपर चलना शुरू कर देती, तो एक बढ़िया जो टारगेट हमें मिल सकता था। लेकिन अब ये होल्ड कर रही है, तो अब हो सकता पूरा दिन होल्ड करे या फिर कुछ ज़्यादा ही सेलर्स को ऐड कर रही है मार्केट। तो सेलर्स तो ऐड हो रहे हैं, लेकिन अब कितने ऐड हो रहे हैं और उसके बाद कितना ये मूव करेगी, उस पर पता नहीं है हमें। और हमारा जो है एस एल भी हिट हो गया है, तो अब कुछ कर भी नहीं सकते हम। जैसे लिमिट के अकॉर्डिंग हम रुकते हैं, वो लिमिट हमारी क्रॉस हो चुकी थी, तो एस एल हमारा हिट हो चुका। और सेंसेक्स में भी चार्ट थोड़ा सा बेकार बन रहा था, तो अब ये ब्रेक डाउन भी कर दिया इन्होंने। काफ़ी देर तक यहाँ पर एक ब्रेक डाउन किया था, हमने सोचा था अब एक ब्रेक डाउन हो चुका है, तो उसके बाद दूसरा ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेलर्स यहाँ पर काफ़ी आ गए होंगे, सेलर्स आ गए तो फिर एक ब्रेक डाउन के बाद मोमेंटम कर देना चाहिए था मार्केट को फर्दर। लेकिन ये मार्केट फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था राउंड नंबर की, और अब दोबारा से ब्रेक डाउन कर रहा है। तो अब ये ऊपर जाएगा या फिर यहीं पर घूमता रहेगा या फिर ये नीचे जाएगा, तो अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते।
जो हमने जो बाइंग का प्लान क्यों किया था, क्योंकि हमें पता था यहाँ पर 3 चीज़ें हम देखते हैं। एक देखते हैं हम मार्केट के पास ऑपरेटर कहाँ पर बैठा है, बाइंग में बैठा है, सेलिंग में बैठा है। यहाँ पर बढ़िया बायर्स हो सकते हैं जिन्हें हम ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पर बायर मार्केट को सही रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, तो यहाँ पर हो सकते हैं बढ़िया बायर, और हम उनके साथ चलने वाले थे। और दूसरा हम देखते हैं कि एसएल होने चाहिए, तो एसएल भी यहाँ पर होने शुरू हो गए थे। एसएल भी यहाँ पर हमें सेलर्स के एसएल अवेलेबल हो गए थे। जो ओपनिंग, तीसरा हम देखते हैं कि ओपनिंग कैसी हो रही है, और ओपनिंग भी हमारे फेवर में ही हो रही थी। मार्केट से ही थोड़ा मोड़ा रिजेक्शन दे करके अगर मार्केट ऊपर चलना शुरू करता तो एक बढ़िया रिकवरी आ सकती थी। लेकिन यहाँ पर मार्केट जो है साइडवेज ही होता हुआ दिख रहा है हमें। जितना ऊपर जा रहा है उतना ऐसे एक रेंज बना दी है मार्केट ने। यहाँ पर हमने पेशेंस दिखाई, हम काफ़ी देर तक, काफ़ी टाइम तक बैठे रहे जब तक हमारा एसएल था। हमने पेशेंस दिखाई, लेकिन अगर एसएल को हिट करके अगर मार्केट हिट कर रहा है और एसएल हमारा सिस्टम पे लगा हुआ है, अगर एसएल को मार्केट हिट कर रहा है तो फिर हम एग्जिट करेंगे ही, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी रीज़न हो। हम हम जो है रूल्स को नहीं तोड़ेंगे। तो एसएल अगर हिट हो रहा है तो हमें एग्जिट करना ही पड़ेगा, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे कुछ भी रीज़न हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। तो एसएल हमारा हिट हो चुका है, उसके बाद चाहे कुछ भी करे अभी, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही रूल्स हमें बनाने पड़ेंगे, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट में। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखो। तो मिलते हैं हम अगले सेशन में।